अस्सलाम स्टूडेंट्स, एनिमल डाइवर्सिटी 2 का कोर्स आपको मैं पढ़ाऊंगी। माय नेम इज़ नादिया नईम और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम ओवरव्यू लेंगे ड्यूट्रोस्टोम्स का। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर 3 जर्म लेयर्स होती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स उन्हें कहते हैं। उनके अंदर बॉडी की जो अरेंजमेंट होती है अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, उसे हम कहते हैं सिमेट्री। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह की सिमेट्री होती है। एक होती है हमारे पास रेडियल सिमेट्री और एक होती है हमारे पास रेडियल सिमेट्री और एक होती है हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री। तो जो बायलेटरल सिमेट्री होती है उसमें हम एक सिंगल प्लेन या एक सिंगल दफ़ा जब हम काटें तो एनिमल को हम दो इक्वल मिरर इमेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर टॉर्टॉइस नज़र आ रहा है। लेकिन जो रेडियल सिमेट्री होती है उसमें हम एक से ज़्यादा प्लेन से कट करने पर एनिमल्स को एक जैसे हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं इनके अंदर हमने दो तरह की फर्दर कैटेगरीज स्टडी की हैं और जो कैटेगरीज़ हैं उनको हम कहते हैं प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटोस्टोम्स दोनों तरह के जो एनिमल्स हैं ये सारे एनिमल्स बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन इनके जब हम एम्ब्रियो की स्टेजेस को स्टडी करते हैं तो इसमें हमें कुछ सिमिलैरिटीज़ यानी कि होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं और कुछ एनालॉगस स्ट्रक्चर्स यानी कि डिफरेंसेस भी नज़र आते हैं, जिसकी बुनियाद पे हमने इसको प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम्स में डिवाइड कर लिया हुआ है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं प्रोटोस्टोम्स का। प्रोटोस्टोम्स में हमारे पास जो एनिमल्स आ जाते हैं, जो एनिमल फाइला आते हैं, दे आर प्लेटीहेल्मिन्थेस, नीमाटोडा, मलस्का, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा। ये आपने पहले पढ़े हुए हैं पिछले सेमेस्टर में। और जो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं इसके अंदर जो हमारे पास एनिमल्स आते हैं वो हैं एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स, इन दोनों में जो अर्ली डिवीजन होती है सेल्स की, जिसको हम क्लीवेज कहते हैं, उसका फ़र्क होता है इन दोनों में। तो हमारे पास जब एम्ब्रियो अर्ली स्टेजेस पर डिवाइड करता है इसे क्लीवेज कहते हैं। और जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं उनमें जो क्लीवेज होती है, सेल की डिवीजन होती है, वो माइटोसिस ही होती है। माइटोसिस में आपको पता है स्पिंडल बनता है, लेकिन इसमें जब स्पिंडल बनता है तो वो सेल्स के अंदर स्पायरली अरेंज होता है और जब क्लीवेज होती है यानी कि डिवीजन होती है तो वो स्पायरल क्लीवेज कहलाती है। और जब हम ड्यूटेरोस्टोम्स में देखते हैं तो यहाँ पर रेडियल क्लीवेज मौजूद होती है, रेडियल क्लीवेज होती है। तो रेडियल क्लीवेज क्या होती है कि हमारे पास सेल्स जो होते हैं बिल्कुल बराबर हाफ्स में डिवाइड होते हैं। स्पिंडल जो होता है वो सेल के परपेंडिकुलर बनता है और सेल्स जो भी नए बनते हैं वो बिल्कुल इक्वल साइज़ के होते हैं, जिसके नतीजे में जो नए बनने वाले सेल्स होते हैं, ऊपर वाला जो सेल्स हैं और जो नीचे वाले सेल्स हैं वो बिल्कुल इन लाइन होते हैं एक दूसरे से और बिल्कुल बराबर साइज़ के होते हैं। जबकि जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं इसके अंदर चूँकि स्पायरल क्लीवेज होती है, इसकी वजह से सेल इक्वल साइज़ के नहीं बनते और जो सेल्स अपर टायर यानी कि ऊपर वाली साइड पे जो सेल्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं नीचे वाले टायर की निस्बत। और ये इन लाइन नहीं होते, ये आउट ऑफ लाइन हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल बराबर साइज़ के नहीं होते और एक दूसरे के बिल्कुल लाइन पे नहीं होते। जो सेकंड डिफरेंस है इन दोनों के अंदर वो है कि जो क्लीवेज होती है प्रोटोस्टोम्स में वो डिटर्मिनेट होती है, जबकि ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर क्लीवेज होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है। अब डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का क्या फ़र्क होता है? वो ये फ़र्क होता है कि जब सेल्स डिवाइड करते हैं तो जो नए सेल्स बनते हैं उनको हम ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। अगर हम प्रोटोस्टोम्स के अर्ली स्टेज का कोई भी ब्लास्टोमेयर लेंगे तो उससे आपका कोई नया इंडिविजुअल नहीं बनेगा। मतलब आप एक सेल अलहदा कर लें तो क्या उस एक सेल से पूरा नया इंडिविजुअल बन जाएगा? तो वो नहीं बनता, क्योंकि उस सेल का जो उसने काम करना होता है वो पहले से ही डिसाइडेड होता है, वो डिटर्मिंड होता है कि उसने फ्यूचर में कौन सा बॉडी पार्ट बनाना है। तो इस तरीके से जो है इसके अंदर क्लीवेज होती है वो डिटर्मिनेट होती है, सेल्स की फेट पहले से ही डिसाइडेड होती है। जबकि ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर आप एक ब्लास्टोमेयर अगर उसका निकाल लें बाहर तो उससे पूरा कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है। और इसकी वजह ये है कि ब्लास्टोमेयर्स जो होते हैं अर्ली स्टेजेस पर उनकी फेट जो होती है वो डिटर्मिन नहीं होती कि उन्होंने फ्यूचर में क्या बनाना है। जब आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होती है उसके बाद में उनकी फेट डिटर्मिन होती है। तो इनके अंदर जो क्लीवेज है वो रेडियल भी है और इनडिटर्मिनेट भी है।
सेकेंड डिफरेंस जो प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटोस्टोम्स में है वो सिलोम के हवाले से है, ठीक है। जो सिलोम क्या होता है, सिलोम जो होती है ये एक कैविटी होती है, और ये कैविटी होती है जो कि मीज़ोडर्म के अंदर बनती है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये मीज़ोडर्म नज़र आ रही है, और इसके अंदर ये मीज़ोडर्म है, और मीज़ोडर्म के अंदर ये बिल्कुल जो सेंटर में आपको ये एरिया नज़र आ रहा है, दिस इज़ द सिलोम। ये कैविटी है जिसको हम सिलोम कहते हैं। तो इसके अंदर जो सिलोम बनती है वो सबसे पहले क्या होता है कि मीज़ोडर्म जो होती है उसके जो सेल्स होते हैं वो सेंटर से स्प्लिट कर जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं, जिसके नतीजे में सेंटर में कैविटी बन जाती है जिसको हम कहते हैं सिलोम। और इस तरह की जो कैविटी बनने का जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं शाइज़ोसिलस सिलोम फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके अंदर शाइज़ोसिलस सिलोम फॉर्मेशन होती है, जबकि हमारे पास ड्यूटरोस्टोम्स उनके अंदर सिलोम बनने का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो सिलोम है वो आर्केंटिरॉन, ये जो आपको लेयर नज़र आ रही है दिस इज़ कॉल्ड आर्केंटिरॉन, जो येलो कलर की लेयर नज़र आ रही है आर्केंटिरॉन, ये आर्केंटिरॉन जो होती है ये थोड़ा सा आउट पॉकेट सी बनती है, यानी कि उभार सा बनता है दोनों साइड्स पे, और उसके बाद ये उभार ही पिंच करके जुड़ जाता है, और फिर नतीजे में सेंटर में हमारे पास सिलोम बन जाती है। तो इस तरीके से जो सिलोम बनती है इसे कहते हैं एंटीरोसिलस सिलोम फॉर्मेशन। एंटीरोसिलस सिलोम जो होती है वो किस तरह बनती है, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द फोल्ड्स ऑफ आर्केंटिरॉन। जो थर्ड डिफरेंस प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटोस्टोम में है वो इनकी गट के हवाले से है, कि इनके अंदर गट किस तरीके से बनती है, गट की फॉर्मेशन के हवाले से, ठीक है। तो गट इनके अंदर किस तरीके से बनती है, जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है तो एक स्टेज आता है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टुला स्टेज। तो ब्लास्टुला स्टेज के अंदर एक पोर बनता है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। तो जो हमारे पास प्रोटोस्टोम्स होते हैं उनके अंदर जो ब्लास्टोपोर है वो सबसे पहले माउथ बनाता है। ब्लास्टोपोर जो होता है वो माउथ बना लेता है, और सबसे पहले माउथ बनता है, और उसके बाद उसकी जो अपोजिट वाली साइड होती है, यानी कि पोर की जो बिल्कुल अपोजिट साइड होगी वहाँ पर एनस बनेगी। सबसे पहले माउथ बनेगा, फर्स्ट माउथ बनेगा, और बाद में सेकेंडली एनस बनेगी। जबकि ड्यूटरोस्टोम्स में जब ब्लास्टोपोर बनता है, जो ब्लास्टोपोर बनता है वो यहाँ पे बनता है, लेकिन ब्लास्टोपोर से माउथ नहीं बनता बल्कि एनस बनती है, और माउथ जो होता है वो बाद में बनता है, यानी कि फर्स्टली एनस बनती है और सेकेंडली जो है उसमें माउथ बनता है। तो प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटरोस्टोम्स का नाम जो है वो भी इस हवाले से रखा गया है कि जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं, प्रो का मतलब होता है बिफोर, स्टोम मीन्स माउथ, तो इसके अंदर माउथ पहले बनता है, और ड्यूटरोस्टोम्स के अंदर माउथ जो है वो बाद में बनता है, एनस पहले बनती है। और लास्ट डिफरेंस जो इनके अंदर है वो इनके लार्वा के हवाले से है। अगर हम लार्वा की शेप देखें, तो जो हमारे पास प्रोटोस्टोम्स होते हैं उनका लार्वा जो होता है बिल्कुल टॉप शेप होता है, जिस तरह लट्टू होता है उसकी तरह का, और इस लार्वे को कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। जबकि ड्यूटरोस्टोम्स का जो लार्वा होता है वो हमारे पास बीन शेप होता है, या समझ लें किडनी शेप होता है, और इसे हम कहते हैं डाई प्लूरा लार्वा।